हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा दिया है। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ पे क्लिक करना, तो इसीलिए उस वीडियो को देख सकेंगे जहाँ पे मेरा लेक्चर अपलोड हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास है थर्ड पार्ट tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेकंड थीटा, कॉट थीटा की वैल्यूज निकाली है, और वो भी थीटा के एंगल के थ्रू। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c के इक्वल है, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने 2 का नेम दे देना है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 2। सो अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी हम यहाँ पे सारे जो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास रेशियोज वगैरह होंगी उनकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि उनमें हमें 3 चीज़ों की वैल्यूज फाइंड होनी चाहिए, a, b और c की। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो वैल्यूज को पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर रूट। a, b और c की हमारे पास वैल्यूज फाइंड हो गई है। सो हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b के इक्वल है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देनी है, एंड देन अगेन cos थीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b के इक्वल है। सो c की भी वैल्यू है एंड b की भी वैल्यू है, सो हमने यहाँ पुट कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1। सो हमारे पास a b की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमने जस्ट पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। सो इस तरह से हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया सर। अब हम आते हैं इसके फोर पार्ट की तरफ। सेकंड थीटा इज इक्वल टू 3। अब 3 के नीचे हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड करें वो खुद ही आ रहा होता है। सो यहाँ पे सेकंड थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय c। मीन के b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 1। सो हमें a की वैल्यू चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे 3 3 आर 9 और यहाँ पे 1, जब 1 उधर रिप्लेस हुआ तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सो 8 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। सो जब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, सो 2 हमारे पास बाहर स्क्वायर रूट निकल आया, एंड सो 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे ऐसे ही रहा। सो a की वैल्यू हमारे पास गिवन हो गई। sin थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। सो हमने a की भी वैल्यू पुट करनी है एंड b की भी वैल्यू पुट करनी है। सो हमारे पास a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है एंड c की वैल्यू ये है। ठीक है, सो हमने ये पुट कर दी है। cos थीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1। सो कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, एंड cot थीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। सो इस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं एज अ एंगल थीटा के थ्रू, सो वो इस तरह से सॉल्व होंगे। सो हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है cot थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। सो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट एंड 2 का स्क्वायर रूट। सो ये किसके इक्वल होता है, cot थीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a के इक्वल होता है। सो c की वैल्यू आ गई ये वाली एंड a की वैल्यू आ गई ये वाली। सो हमने यहाँ पे अलग से भी बता दे रहे हैं, देन हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करा है, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे हमने वैल्यूज को ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। जब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह से हमने sin थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। सो a और b की भी वैल्यू और c की भी वैल्यू है हमारे पास। हमने सारे जो ट्रिग्नोमेट्री हैं उनके अंदर हमने वैल्यूज जस्ट पुट कर दी हैं। sin थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, वैल्यूज को पुट कर देना है। cos थीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट, एंड देन हमने इसको एक स्क्वायर रूट में कर देना है। ठीक है, कन्वर्ट। सो tan थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। सो 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट, एंड कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। सो 5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट हमने इस तरह से कर दिया। सो सेकंड थीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय c एंड 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। सो 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। एंड सो क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हैं वो हो गए हैं सॉल्व। जो अब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 सो ऑन, अब हम जितने भी करेंगे वो होंगे sin थीटा cos थीटा हमें प्रूफ करवानी होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसके लिए जस्ट हमें सम फार्मूलाज आने चाहिए जो हमें बेसिकली याद होने चाहिए। ठीक है, जब तक वो हमें फार्मूलाज याद नहीं होंगे हमसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये वो बेसिकली कुछ फार्मूलाज है जो मैं आप लोग बता रही हूँ, ताकि आप लोग इजीली पहले इनको याद करें, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फार्मूलाज हैं हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, 1 उधर रिप्लेस कर जाएगा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इधर रहा, जब 1 उधर रिप्लेस हुआ तो वो माइनस में हो गया। सो कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 किसकी वैल्यू है, कॉट स्क्वायर थीटा की। एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा, secant थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। tan थीटा की आप लोगों को वैल्यू बताया कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। जब आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। सो जस्ट आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6.3 के सॉल्व होंगे। तो जस्ट आपने सबसे पहले इनको याद करना है, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो आपको वो इजीली अच्छी तरह से समझ आएंगे जब आप लोग इन फार्मूलाज को याद करेंगे, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियोस या छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ या पास्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सके। यू हैव अ गुड डे।